नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां 5 दिन की पुलिस रिमांड पर है क्लाइमेट एक्टिविस्ट दिशा रवि और इस दौरान पुलिस की पूछताछ में दिशा रवि ने कई अहम खुलासे किए हैं। टूलकिट मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया। जिस तरीके से पिछले कई घंटों से दिशा रवि से पूछताछ की जा रही थी, इसमें अहम खुलासे अब तक सामने आए थे, लेकिन अब जो अहम खुलासा सामने आया है वो ये है कि दिशा रवि ने ही पूरा टूलकिट तैयार किया था। जी हां, दिशा रवि ने ही पूरी टूलकिट की एडिटिंग की थी और पूरी साजिशकर्ता जो मुख्य रूप से है वो दिशा रवि है, जिसने जो ग्रेटा थनबर्ग ने जो टूलकिट जो शेयर किया था उसको दिशा रवि ने ही लिखा था। पूरी एडिटिंग इन्होंने की थी, जिसको लेकर एक अहम खुलासा दिल्ली पुलिस ने अब किया। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां दिल्ली पुलिस ने साफ तौर पर यह बताया है कि भारत के खिलाफ आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और क्षेत्रीय युद्ध छेड़ने का आह्वान किया गया था, जिसकी पूरी साजिश दिशा रवि जो कि बेंगलोर से गिरफ्तार की गई है, पूरी साजिशकर्ता दिशा रवि है। उन्होंने ही पूरा जो टूलकिट था वो एडिट किया था। इस तरीके से ग्रेटा थनबर्ग ने जो ये टूलकिट शेयर किया था, पूरी पटकथा जो थी वो खालिस्तानी संगठनों के साथ मिलकर सिर्फ और सिर्फ एक खालिस्तान संगठन को बढ़ावा देने के लिए, उसको एस्टैब्लिश करने के लिए दिशा रवि ने ये पूरा षड्यंत्र रचा था। तो बड़ा खुलासा यहाँ पर दिल्ली पुलिस ने साफ तौर पर किया है। और इसके अलावा आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने खुलासा करते हुए साफ तौर पर लिखा कि दिशा रवि दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तार उनको किया गया है और टूलकिट गूगल डॉक का एक संपादक है और दस्तावेज के निर्माण और प्रसार में प्रमुख साजिशकर्ता है। उसने व्हाट्सएप ग्रुप शुरू किया था टूलकिट डॉक बनाने के लिए, इसमें सहयोग किया और उसके डॉक का मसौदा तैयार करने के लिए उनके साथ मिलकर काम किया। और इसके अलावा आपको यह भी बताते चले कि इस प्रक्रिया में वे सभी भारतीय राज्यों के खिलाफ असहमति फैलाने के लिए खालिस्तानी काव्य न्याय फाउंडेशन के साथ सहयोग करते हैं और वो थी जिसने ग्रेटा थनबर्ग के साथ ये टूलकिट जो है वो पूरा साझा किया था। साथ ही आपको बता दें, इसके अलावा दिल्ली पुलिस ने यह भी लिखा कि बाद में उसने गलती से सार्वजनिक डोमेन में घुसने के बाद डेटा को मुख्य डॉक को हटाने के लिए कहा था और ये 2 लाइनों के संपादक से कई गुना अधिक है, जो कि वो खुद दावा करती है। तो बड़ी खबर आपको बताया, जहां जिस तरीके से लंबे समय से इस टूलकिट को लेकर तमाम तरह के जो अलग अलग एंगल सामने आ रहे थे, जिस तरीके से हमने देखा था, तो जो खालिस्तानी समर्थक है जस्टिस फाउंडेशन ने किस तरीके से पूरी पटकथा रची थी और उसके बाद दिशा रवि ने बेंगलोर से बैठे बैठे इस पूरी डॉक्यूमेंट को एडिट किया था, जिसमें अलग अलग एंगल से भारत को तोड़ने की कोशिश को लेकर तमाम तरह के कोडवर्ड इसमें इस्तेमाल किए गए थे। इस तरीके से हमने देखा था कि कैसे उस डॉक्यूमेंट में चाय और योगा का इस्तेमाल किया गया था और अलग कई और अन्य तथ्य थे, जिसको सिर्फ कोडवर्ड में उनका जिक्र किया गया था कि आखिर कहां पर कैसे पूरा हंगामा करना है और अगर कोई दिक्कतें होती हैं तो किसे कांटेक्ट करना है। इन सब का जो ब्यौरा था वो इस टूलकिट में लिखा हुआ था, जिसको दिशा रवि ने पूरी तरीके से सिर्फ और सिर्फ साजिशन तौर पर देश को तोड़ने के लिए तैयार किया था। आपको बता दें कि पुलिस रिमांड के दौरान दिशा रवि ने पुलिस के सामने अहम खुलासे करते हुए ये कबूल किया है कि उसने टूलकिट को एडिट किया था। यही नहीं, इस दौरान ये भी खुलासा किया गया कि खालिस्तानी ग्रुप को स्थापित करने के लिए उसने टूलकिट को एडिट किया था। साथ ही साथ उसने ये भी कबूल किया कि उसने टूलकिट में 2 लाइनें एडिट करके उसे आगे फॉरवर्ड किया है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि इसके अलावा दिल्ली पुलिस ने भी अब ये साफ तौर पर कह दिया है कि अब दिशा की गिरफ्तारी के बाद कई अहम लोगों की भी इसमें गिरफ्तारी बेहद जल्द होने वाली है। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने कहा कि इन्होंने टूलकिट को एडिट किया है। पुलिस के मुताबिक ये खालिस्तानी आतंकी गुरु पतवंत सिंह पन्नू से प्रभावित हैं। साथ ही साथ दिशा पर 3 फरवरी को इस टूलकिट एडिट करने को लेकर आरोप लगा था, जिसके बाद लगातार लंबे समय से जो पुलिस है इसको लेकर छानबीन करने में जुटी हुई थी। और इसी कड़ी में आपको ये भी बताते चले कि दिशा अब जो है पुलिस के रिमांड पर है और इस दौरान पुलिस ने दिशा का मोबाइल भी बरामद कर लिया है। लेकिन आपको बता दें कि जो मोबाइल है उससे पूरे डेटास को डिलीट कर दिया गया है और पुलिस ने साथ ही इस दौरान लगातार जो छानबीन अब दिशा रवि से की जा रही है, इसमें कई अहम नाम भी अब सामने आ रहे हैं, जिसको लेकर पुलिस ने भी साफ तौर पर ये बता दिया है कि अब दिशा रवि के बाद शांतनु और निकिता को भी गिरफ्तार करना है। तो जिस तरीके से लगातार लंबे समय से टूल किट को लेकर और जिस तरीके से 26 जनवरी में जो हिंसा हुई थी लाल किले पर, इसको लेकर दिल्ली पुलिस लगातार छानबीन करने में जुटी हुई थी। तरह तरह के नाम अब लोगों के इसमें सामने आते हैं, लेकिन अब जिस तरीके से जो टूल किट जो अंतर्राष्ट्रीय
मंच पर सिर्फ और सिर्फ भारत को तोड़ने की उसमें बातें कही गई थी और देश विरोधी बातें उसमें जो साफ तौर पर लिखी थी, इसको लेकर लगातार दिल्ली पुलिस छानबीन में जुटी हुई थी। जिसके बाद हमने देखा था कि कैसे ग्रेटा थनबर्ग ने अपना यह ट्वीट हालांकि डिलीट कर दिया था, लेकिन उसके बाद जो उनने दूसरा ट्वीट शेयर किया था, लेकिन जिसके बाद आपको ये भी बताते चले कि कई ऐसे हमारे भारत के जो खुद को देशहित के नेता कहते हैं, उनने इसका समर्थन किया था और अब उनकी भी पोल पट्टी यहाँ पर पूरी तरीके से खुलने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल का जो चेहरा अब इस पूरे मामले पर सामने आ रहा है, आम आदमी पार्टी जो लगातार आतंकवाद गतिविधि को बढ़ावा देने का काम करती है और इस बार भी यही हुआ। किसान आंदोलन के नाम पर जो किसानों की आड़ में लोग वहां पर धरना कर रहे हैं, उनको लगातार समर्थन देने का जो काम आम आदमी पार्टी कर रही थी, अब इसकी भी पोल पट्टी पूरी तरीके से खुल चुकी है, क्योंकि अब निकिता जैकब की भी गिरफ्तारी की बात दिल्ली पुलिस लगातार कर रही है। और आपको हम बता दें कि एक झलक में निकिता जैकब कौन थी, जिस तरीके से हमने आपको दिखाया था कि कैसे ये आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता भी है और बॉम्बे हाईकोर्ट में वकील भी है। और इस पर आपको बता दें कि ट्विटर पर डिलीट किए गए प्रोफाइल के अनुसार बॉम्बे हाईकोर्ट की वकील निकिता जैकब, जो कि पर्यावरणविद और कथित तौर पर आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई हैं। आपको ये भी बता दें कि ट्विटर यूजर्स विजय पटेल के अनुसार वो एक सॉलिडारिटी विद इंडियन फार्मर्स नाम के दस्तावेज की ओनर थी, जिसे 30 फरवरी 2020 को क्रिएट किया गया था और वो न्यूज इन्फ्यूज नाम से इंस्टाग्राम पर एक प्रोपेगेंडा अकाउंट भी चलाती थी। हालांकि जब निकिता जैकब का नाम सामने आया, जब उनकी पूरी हकीकत जमीन पर सामने आई कि कैसे उन्होंने जो ग्रेटा थनबर्ग ने जो टूल किट शेयर किया था, जो ट्वीट उन्होंने शेयर किया था, उस पर भी एडिटिंग का काम किया था। उसके बाद निकिता जैकब ने अपना अकाउंट ट्विटर से डिलीट कर दिया, चेहरा बेनकाब होने के बाद। किस तरीके से निकिता जैकब खुद को बचाने के लिए अपने सोशल मीडिया यूजर से खुद को उन्होंने दूर कर लिया, ये हम सभी ने देखा था। लेकिन अब दिल्ली पुलिस ने साफ तौर पर यह जाहिर कर दिया है कि जो देश विरोधी बातें करने में जो संलिप्त जो भी लोग हैं, उनका खुलासा बेहद जल्द किया जाएगा और बहुत जल्द जो किसान आंदोलन की आड़ में जो तमाम लोग बैठे हुए हैं और जो तमाम पार्टियां इसका समर्थन कर रही हैं, इनका भी खुलासा बहुत जल्द होगा। क्योंकि जिस तरीके से आपको ये भी बताते चले कि लंबे समय से किसान आंदोलन के नाम पर, चाहे बात करें राकेश टिकैत की, चाहे बात करें तमाम किसान नेताओं के जो कि तथाकथित किसान धरना स्थल पर बैठे हुए हैं, उन्होंने किस तरीके से भारतीय संप्रभुता को खत्म करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय ताकतों से हाथ मिलाते हुए कैसे इस अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इसे बदनाम करने की कोशिश की, इसका खुलासा हालांकि साफ तौर पर अब हो चुका है। लेकिन अब बहुत जल्द ऐसे नाम सामने आने वाले हैं जिससे चाहे हम आम आदमी पार्टी की बात करें, चाहे हम कांग्रेस की बात करें, सभी के सिर पर अब गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। क्योंकि साफ तौर पर जो अब नाम सामने आ रहे हैं, एक एक कर ये खुलासे जो हो रहे हैं, उनसे साफ ही पता चलता है कि ये सिर्फ और सिर्फ दंगे को भड़काने का मुद्दा था। क्योंकि किसान अगर वाकई परेशान होते तो सरकार के सामने अपनी बातों को रख पाते, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी हमने नहीं देखा। वहीं साथ ही आपको इस दौरान ये भी बताते चले कि इस दौरान आपको बता दें कि दिशा रवि की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने दिशा रवि को दिल्ली के कोर्ट में पेश किया था और इस दौरान पुलिस ने 7 दिन के रिमांड की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने सिर्फ 5 दिन की कस्टडी में भेजने का फैसला किया। जिसके बाद पुलिस ने साफ तौर पर यह बयान करते हुए, खुलासा करते हुए कहा कि सिर्फ और सिर्फ खालिस्तानी ग्रुप को एस्टेब्लिश करने के लिए, उसे दोबारा खड़ा करने के लिए ये ट्वीट जो है वो एडिट किया गया था, भारत सरकार के खिलाफ एक बड़ी साजिश रचने के लिए। आपको बता दें कि साथ ही साथ पुलिस ने यह भी खुलासा किया है कि इसमें हजारों लोगों के नाम शामिल हैं। तो अभी जिस तरीके से लगातार किसान आंदोलन में जो हमने पहले दिन से देखा कि कैसे पहले किसान इस तरीके का आंदोलन कर रहे थे, लेकिन जब उनकी हकीकत सामने आई, जिस तरीके से हमने देखा 26 जनवरी को लाल किले पर जो हिंसा हुई, उसके बाद जब लोगों ने समर्थन छोड़ दिया, उसके बाद जब उस दौरान जब टूल किट शेयर किया गया, उसमें जब साफ तौर पर पूरा जिक्र यहाँ पर किया गया था कि आखिर इस टूल किट में जो पूरी षड्यंत्र था, उसका पूरा चिट्ठा, कच्चा चिट्ठा उसमें लिखा हुआ था। 26 जनवरी को ही ट्रैक्टर रैली को लेकर साइबर स्ट्राइक के लिए बनाई गई टूल किट
को साफ तौर पर ये एडिट किया गया था, उसमें कई चीजें जोड़ी गई थी, हटाई गई थी कि आखिर कब किसको क्या कहां करना है और अगर कोई दिक्कतें आती हैं तो किससे कॉल करना है, इन सब बातों का जिक्र उसमें किया गया था। तो साफ तौर पर आप ये समझ सकते हैं कि कैसे ये सिर्फ और सिर्फ एक सोची समझी साजिश थी, सिर्फ और सिर्फ किसानों की आड़ में कोई विशेष तबका है जो सिर्फ देश को तोड़ने का काम कर रहा है। और ये टूल किट इसका बेहतर उदाहरण ये समझने के लिए कि आखिर क्यों इस तरीके से किसानों का इस्तेमाल कर कर उस टूल किट में जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया था, हम सभी ने देखा था कि उस टूल किट में कैसे चाय और योगा की बात कही गई थी जो कि उनके कोड वर्ड्स थे। और ये किसने लिखा था वो भी हम आपको बता दें कि खालिस्तान समर्थक एक संगठन था जिसने इस पूरे टूल किट को तैयार किया था। और उसके बाद जो टूल किट था, ग्रेटा थनबर्ग जो कि स्वीडिश है, उन्होंने वहां से अपने अकाउंट में वो ट्वीट जो है वो शेयर किया था। हालांकि इस ट्वीट को बनाने के लिए भारत से लेकर भारत के बाहर जो लोग हैं तमाम लोग इसमें इन्वॉल्व थे, जिसको लेकर अब पुलिस लगातार खुलासा जरूर कर रही है। लेकिन बड़ी बात यहां पर यह है कि आखिर वो कौन सी शक्तियां हैं जो भारत में ही रहकर भारत को खोखला करने की बातें कर रही हैं, बाहरी शक्तियों के साथ मिलकर भारत की संप्रभुता को तोड़ने की कोशिश कर रही हैं और किसान आंदोलन के नाम पर सिर्फ और सिर्फ किसानों को मोहरा बनाकर अपने मंसूबों को पूरा करने की कोशिश कर रही हैं। इसका खुलासा भी बेहद जल्द अब दिल्ली पुलिस करने वाली है। लेकिन इन सब के बीच बड़ी बात यहां पर यह है कि जिस तरीके से लंबे समय से दिल्ली पुलिस इस टूल किट को लेकर, लाल किले में हुई हिंसा को लेकर जो तमाम तरह की जांच वो कर रही थी, इसको लेकर जो अहम खुलासे हुए हैं ये वाकई बेहद अहम है, क्योंकि अब जो इसके बाद खुलासे होने वाले हैं वो बहुत ज्यादा संजीदगी वाले नाम होंगे। क्योंकि अब पूरी तरीके से जो पूरा ये षड्यंत्र है सबके सामने आ चुका है। आपको ये बताते चले कि किस तरीके से किसान आंदोलन के समर्थन में विदेशी हस्तियों के ट्वीट के बाद उपजे विवाद के बीच दिल्ली पुलिस ने 4 फरवरी को साफ तौर पर टूल किट को लेकर मुकदमा दर्ज किया था। दिल्ली पुलिस ने आईपीसी की धारा 124A, 153A, 153 और 120B के अंतर्गत इसमें केस दर्ज किया था। साथ ही साथ आपको ये बताते चले कि कैसे किसान आंदोलन के समर्थन में अमेरिकी की पॉप सिंगर रिहाना, ग्रेटा थनबर्ग, मिया खलीफा जैसी मशहूर हस्तियों ने इसमें ट्वीट किया था, जिसके बाद से लगातार जो मामला था वो गर्म होने लगा था। और हमने सभी ने देखा था कि कैसे कांग्रेस की पार्टी हो, चाहे आम आदमी की पार्टी हो, चाहे अन्य विपक्षी दल हो, कैसे किसान आंदोलन का समर्थन लगातार वो करते आ रहे थे। लेकिन अब इन सब के सर में एक गिरफ्तारी की तलवार बेहद जल्द लटक रही है, क्योंकि दिल्ली पुलिस जो अहम खुलासे एक के बाद एक कर रही है, इससे साफ जाहिर होता है कि जो किसानों का तथाकथित आंदोलन था वो अब बहुत जल्द खत्म होने वाला है, जिसकी बानगी भी अब साफ तौर पर देखने को मिल रही है कि किसान जो है अपना धरना स्थल से अब हटने लगे हैं। किसानों की कमी वहां पर देखी जा रही है, क्योंकि साफ तौर पर अब जो खुलासा बड़े स्तर पर किया जा रहा है, इससे साफ जाहिर हो गया कि किसानों को भी अब समझ आने लगा है कि उनकी राजनीति यहां पर अब नहीं चलने वाली, क्योंकि ये जो काम था सिर्फ और सिर्फ विशेष समुदाय के लोग कर रहे थे, किसी विशेष समुदाय के आदेश पर कर रहे थे। हालांकि इसका खुलासा भी अब बहुत जल्द दिल्ली पुलिस करने वाली है। और इसको लेकर आपको ये भी बताते चले कि अब सोशल मीडिया पर भी तमाम जो यूजर्स हैं वो अपनी राय रखने लगे हैं। लोगों का ये कहना है कि रिहाना और मिया खलीफा को किसान आंदोलन के बारे में उतना ही पता है जितना राहुल गांधी और स्वरा भास्कर को खेती के बारे में पता है। साथ ही साथ अब लोग ये भी दिशा रवि को लेकर कह रहे हैं कि ये भारत की ग्रेटा थनबर्ग है जो भारत विरोधी बातें कर रही हैं। तो देखा आपने किस तरीके से जो पूरा षड्यंत्र था पूरी तरीके से अब सबके सामने आ चुका है, कैसे कांग्रेस, आम आदमी पार्टी अपने नुमाइंदों को इस्तेमाल करके, जिस तरीके से हमने देखा था कि राकेश टिकैत को कांग्रेस अब मोहरा बनाकर गुजरात भेजने की बात कर रही थी, इन सब को लेकर अब ये सब पर्दाफाश बहुत जल्द होने वाला है। क्योंकि अब साफ तौर पर यह साबित हो चुका है कि किसान आंदोलन सिर्फ और सिर्फ किसी की सोची समझी साजिश है। ये किसी भी प्रकार का कोई आंदोलन नहीं है, क्योंकि इसमें अपनी बातों को रखने के बजाय देश विरोधी बातें की जा रही हैं। लगातार बाहरी जो संगठन है, आतंकवाद संगठन, उनको सुना जा रहा है, क्योंकि उन्हें बाहर से फंडिंग लगातार मिल रही है। तो अब इन सब का खुलासा भी दिल्ली पुलिस वाकई बेहद जल्द करने वाली, जिसको लेकर पूरी देश की जनता को वाकई बेसब्री से इंतजार है। और इस पर आपका क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।